नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, रीट मेंस और सेकंड ग्रेड की आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे मित्र ये कह रहे हैं कि किसकी तैयारी करें, कैसे करें, किस तरह से दोनों जो एग्ज़ाम है उनको कैसे मैनेजमेंट करें, किस तरह से हम तैयारी करें कि दोनों की तैयारी हो जाए। तो देखिए मित्रों, आज मैं आपको अपनी तैयारी बता रहा हूं, जो कि मैं दोनों की ही तैयारी कर रहा हूं। वैसे तो मेरा फोकस सेकंड ग्रेड पर है, लेकिन इस सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ साथ ही रीट मेंस भी जो है वो आसानी से की जा सकती है। जैसा कि आपने देखा है कि इनका जो सिलेबस है वो लगभग 90% सेम है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सिलेबस सेम होने के कारण अपन एक ही बुक्सों से, एक ही तरह की गाइड बुक्सों से, नोट्सों से दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अब मैंने किन चीज़ों को पढ़ा है, क्या क्या पढ़ करके मैंने इतने मार्क्स अर्जित किए हैं, ठीक है, जो रीट 2021 और 22 में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें थी जिनको मैंने पढ़ा है। ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं थी जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा खर्च करो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम जिनके लिए चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी। वो क्या चीज़ें थी, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। चलो मित्रों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मित्रों, बता देते हैं कि किस प्रकार से मेरी स्ट्रेटेजी रही है, किस प्रकार से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आपको भी कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, आप चाहे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको एक ही मैटर को पढ़ना है। यहाँ पर आपको ना तो बुक्स बदलनी है, ना ही अपने नोट्स बदलने हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। वैसे तो देखिए, जो भी आपने चीज़ें अब तक सेलेक्ट कर ली हैं, जिन भी बुक्सों को आप पढ़ रहे हो उनको आपको बदलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, अपने बुक्स पर, अपने नोट्स पर विश्वास कीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। कभी भी मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरे पास जो कंटेंट है वो कम है और दूसरे के पास ज़्यादा है। देखिएगा, हमेशा ऐसा होता है कि आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं और जो दूसरा आपका मित्र है या कोई भी है वो भी इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उसके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक है, चाहे उसके पास कितनी भी बुक्स हैं, वो बुक्स अलग हैं और आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी नोट्स हैं आपके, वो अलग हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि क्या करें, क्या मुझे भी ये बुक्स खरीदनी चाहिए, मेरा जो कंटेंट है वो कम है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिमाग में आती रहती हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जो बुक्स हैं इन पर विश्वास कीजिए। जो भी बुक्स हैं, जो भी आपके पास नोट्स है, उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप चाहे कितनी भी नई नई गाइडें ले आइए, सभी में वही चीज़ें हैं, बस उनको पेश करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो जो भी आपके पास मैटर है वही आपके लिए बेस्ट है और इसी को आपको बार बार पढ़ना है। अब मैं यहाँ पर जो कुछ पढ़ रहा हूँ उनको देख करके आप ये ना करें कि आप भी जो है उनको खरीदने का प्रयास करें, यदि आपके पास पहले से ही पूरा पर्याप्त कंटेंट है। ठीक है, तो यानी आप उनसे भी उसी तरह से तैयारी कर सकते हो जो कि मैं कर रहा हूँ। चलिए, अब देखिए मैंने किस प्रकार से रीट 2021 में तैयारी की थी, पहले मैं उसको बता देता हूँ। रीट 2021 में क्या था कि वो सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बहुत अच्छा जो है इसमें मैंने एफर्ट लगाया था। तो इसके लिए देखिए मित्रों, मैंने कोई ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ी थी, सबसे पहली बात। ठीक है, लेकिन इस रीट 2021 में मैंने एक चीज़ ज़रूर की थी कि जो 6 से 10 तक की जो बुक्स चलती हैं आरबीएससी वाली, ठीक है, उस समय आरबीएससी वाली बुक्स चला करती थी। तो 6 से 10 तक की जो आरबीएससी बुक्स थी, इन बुक्सों का निचोड़, इन बुक्सों के नोट्स मैंने अपनी हैंड राइटिंग में बना लिए थे और इसके लिए मेरा एक रजिस्टर तैयार हुआ था। पूरा एक रजिस्टर जो है वो मैंने 6 से 10 की बुक्सों के नोट्स मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे। भर्ती आई थी उस समय, उससे पहले ही मैंने इनको तैयार कर चुका था। ठीक है, तो मैंने इस रीट 2021 में सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं नोट्सों पर दिया। मैंने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा और कम से भी कम इनको 20 बार पढ़ा, कम से कम 20 बार इनका रिवीजन कर चुका था। बार 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 इन्हीं इनको पढ़ना था मेरे को। इसके अलावा मैंने क्या क्या पढ़ा, देखिए मैंने क्या किया कि इसमें जो 6 से 10 तक की बुक्स है, इनमें जो कंटेंट है, इनमें इनके अलावा जो रीट में बचे कुछ टॉपिक बच रहे थे,
जैसे कि इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन जो पॉलिटी है, और इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, और कुछ जो हिस्ट्री भी है, ठीक है, ये कुछ कंटेंट थे। और इसके अलावा जो अपने अक्षांश देशांतर रेखाएं, ऐसे जो कुछ कंटेंट थे जो यहाँ पर नहीं मिले, जो इन 6 से 10 की बुक्सों में मेरे को नहीं मिले थे सही तरह से, उनको मैंने क्या किया था कि उनके लिए मैंने अलग से कोई चीज़ नहीं खरीदी थी। मैंने क्या किया था, मेरे पास पहले से एक लुई सेंट की बुक पड़ी हुई थी, ठीक है। तो लुई सेंट की बुक्सों में से मैंने जो जो अपने काम की चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटी चाहिए थी, पॉलिटी के जो जो टॉपिक अपने थे, वो पॉलिटिक के टॉपिक जो हैं वो उसमें से अलग कर लिए थे, और उनको फाड़ करके उनको अलग से मैंने जो है एक जगह एक बुक्स बना ली थी उनकी, ठीक है, फाड़ करके, जो बहुत छोटी सी बनी थी। तुमको पता है कि केवल पॉलिटी की लुई सेंट की बुक कितनी सी बनेगी, बहुत छोटी सी बुक्स बनी थी, जिनको मैं एक दिन में रिवाइज कर सकता था। ऐसे ही मैंने हिस्ट्री के लिए किया, लुई सेंट में से फाड़ा था, और ऐसे ही मैंने जो है ज्योग्राफी के लिए किया, और ये एक इतनी छोटी छोटी बुक्स बनी थी कि जिनको मैं एक एक दिन में रिवाइज कर सकता था, ठीक है। और कंटेंट काफ़ी अच्छा था क्योंकि वन लाइनर थी लुई सेंट, तो उसमें एक एक दिन में मैं इनको रिवाइज कर लेता था, ठीक है। यानी मेरा जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो केवल 3 दिन में रिवाइज हो जाता था, ठीक। और आरबीएससी को मैं अच्छे से कर ही रहा था, वो तो मेरे मेन फोकस थी ही। दूसरा, मेरे पास संस्कृत है ही, क्योंकि मैं संस्कृत से ही काफ़ी समय से इसी संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ और संस्कृत को ही पढ़ा भी रहा हूँ, तो संस्कृत मेरे पास थी, तो मैंने संस्कृत को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन संस्कृत के साथ ही मैंने हिंदी जो थी, हिंदी के लिए मैंने जो आपके 9 से 12 जो बुक्स आती है ना, वो वाली बुक्स जो है वो ज़रूर पढ़ी थी। बाकी संस्कृत वालों को हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए मित्रों, साइकोलॉजी जो है उसके लिए मैंने सुप्रिया गौड़ जी, सुप्रिया गौड़ जो मैम हैं, उनकी बुक्स को पढ़ा था, ठीक है। और वही बुक्स मेरे पास पहले से ही पढ़ी हुई थी, तो उसी बुक को मैंने पढ़ा और बार बार पढ़ा। ये बुक्स में काफ़ी कंटेंट है और मैंने इसको बार बार पढ़ा, और कम से कम इसको भी मैंने 20 से 25 बार रिवाइज कर लिया था, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने जो अजय चौधरी सर हैं, उनकी साइकोलॉजी जो डाली हुई है यूट्यूब पर, आपने भी देखे होंगे, तो उनके साइकोलॉजी के पूरे नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में उतार लिए थे। यानी वो साइकोलॉजी एक तरह से काफ़ी उन्होंने परिभाषाओं को शॉर्ट करने बता रखा है, तो अजय चौधरी सर के जो हैं वो मैंने कंप्लीट अपने नोट्स बना लिए थे, ठीक है। तो साइकोलॉजी मैं अजय चौधरी सर की भी पढ़ता था और सुप्रिया गौड़ मैम की जो बुक्स थी उसको भी पढ़ता था, तो वहाँ से मेरी साइकोलॉजी की काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। तो इस तरह से मैंने रीट 2021 की तैयारी की थी, और आपको पता है कि 2021 का जो पेपर था वो अधिकाधिक आरबीएससी बुक्स में से आया था, तो इसीलिए मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा हो पाया था। लेकिन अब बात करते हैं रीट 2022 में। इस बार मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये पात्रता एग्जाम है, इसको मैं आराम से बिना पढ़े भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा फोकस था सेकंड ग्रेड पर ही मैंने ध्यान रखा, और इसी की मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन अब मेरे को ये पता था कि इस बार जो कोर्स है वो चेंज हुआ है, और इस बार आरबीएससी की बजाय ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो एनसीईआरटी को दिया जा सकता है। तो मैंने एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस किया, और एनसीईआरटी के लिए मैंने क्या किया कि अजय चौधरी सर के जो एनसीईआरटी 6 से 10 तक की टेस्ट सीरीज है, अजय चौधरी सर के जो है एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को खरीदा। उस समय शायद 205 रुपये के आसपास थी, तो अब पता नहीं है, लेकिन 205 रुपये के आसपास ये एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज थी 6 से 10, ठीक है। तो इसको मैंने इस कोर्स को लिया, और इसके बाद मैंने इसको ऑनलाइन नहीं दिया करता था टेस्ट को। मैंने क्या किया कि इन सभी प्रश्नों को मैंने अपनी बुक्स में उतारा, एक अलग से नोटबुक लाया और उससे अपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने से मतलब है कि उनको प्रश्न टाइप में ही उतारा, ऑप्शन नहीं उतारे। जैसे कोई प्रश्न लिखा उसके बराबर में आगे उसका जो उत्तर है वो लिखा, वरना वन लाइन टाइप में मैंने इसको इस तरह से उतार लिया। और ये एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के मैंने 6 से 10 तक के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो बना लिए, ठीक है। कंप्लीट नोट्स मैंने बना लिए। अब मैंने जो है सेकंड ग्रेड के लिहाज से ये जो है ये इनको भी पढ़ता था, और साथ ही साथ अब जो सेकंड ग्रेड की मैं क्या तैयारी कर रहा था वो देखिए।
देखिए सेकंड ग्रेड के लिए मैंने जो आरबीएससी के बुक्स उस टाइम पे नोट्स बनाए थे रीड के टाइम पे, वो तो मैंने पढ़ने स्टार्ट ही कर रखे हैं, अभी पढ़ रहा हूँ और पहले भी मैंने यही पढ़ रहे थे, तो ये मेरे काफ़ी अच्छे से क्लियर हैं। तो आरबीएससी जो नोट्स हैं वो मेरे पास हैं, 6 से 10 के एनसीईआरटी के नोट्स भी मेरे पास हैं, तो दोनों को मैंने अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा मैंने क्या किया कि मेरे जो आपको पता है यूट्यूब पर इस समय जीजीडी जो है गौरव ज्ञान धारा से गौरव सर जो हैं वो पूरे सेकंड ग्रेड के कोर्स को फ्री करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी है। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मैंने तो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं। जैसे एक तो मैंने रजिस्टर बनाया है राजस्थान जीके का, और एक रजिस्टर जो है वो बनाया है इंडियन जीके का। ठीक है, इंडियन और वर्ल्ड जीके एक रजिस्टर में है, और एक रजिस्टर में खाली राजस्थान जीके है जो गौरव ज्ञान धारा सर से मैंने लिखी है। मैं इनकी बुक्स नहीं लेके आया हूँ, लेकिन मैंने जो इनके पूरी क्लासेज हैं जो इस समय 160 से भी ऊपर क्लास हो चुकी हैं, तो सारे जो क्लासेज हैं मैंने अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पर नोट्स बनाए। अब यहाँ पर क्या किया था कि इन जो ये पढ़ाते थे उसके बाद में हर टॉपिक के बाद एक पन्ना, कम से कम एक पन्ना जरूर छोड़ता था। ठीक है, कम से कम एक पन्ना छोड़ा, और उस जगह जो भी टॉपिक है, जैसे मान लो इन्होंने गोगा जी पढ़ाया है, तो गोगा जी जितना पढ़ाया है उसके अलावा भी मैं इसमें एक पन्ना छोड़कर चलता था, क्योंकि मेरे को पता था कि कंटेंट मेरे को और एक्स्ट्रा करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास पिछले सेकंड ग्रेड की जो है वो लक्ष्य की गाइड पड़ी हुई है। ठीक है, और ये लक्ष्य की जो गाइड है मित्रों, लक्ष्य की जो गाइड है काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें, और ये पुरानी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें से जो नोट्स है उसमें अतिरिक्त मैटर को उतारना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को पता है कि लक्ष्य गाइड जो है काफ़ी मोटी है, इसको बार बार रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो मैंने इस लक्ष्य की जो गाइड है इसमें से उनमें जो मैंने गौरव ज्ञान धारा सर के जो नोट्स बनाए हैं राजस्थान जीके और इंडियन जीके के, तो उनमें जहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ा था, जहाँ खाली पन्ने छोड़े थे, वहाँ पर लक्ष्य में से कुछ उतारे। कुछ मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड के जो हैं आरएएस वाली जो कोचिंग है स्प्रिंग बोर्ड जयपुर वाली, उसके जो नोट्स हैं वो पड़े हुए थे, तो उसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट बचा हुआ था वो भी मैंने इनमें ऐड किया, और एक अच्छा मैटर मेरे पास तैयार हो गया। अब मेरे पास केवल ये जो चीज़ें हैं मैं इनको पढ़ता हूँ, ना मैं कोई किसी ऑथेंटिक गाइड को पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मित्रों ऑथेंटिक गाइड के लिए समय चाहिए, और अब अपने पास वो समय नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें। बहुत मोटी मोटी गाइडें होती हैं, और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप चाहे कितनी अच्छे से अच्छी गाइड को पढ़ लीजिए, पढ़ने से आप टॉप नहीं कर पाओगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो इसके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, रिवीजन। ध्यान रखिएगा, रिवीजन। जितनी बार आप अपने कोर्स का रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपने जो आपके पास जो भी सामग्री है उसका एक निश्चित दायरा रखिए, इतना रखिए जिसको आप बार बार रिवीजन कर सकें। किस तरह से मैं रिवीजन कर रहा हूँ उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मैंने मित्रों आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने इस कंप्लीट सेकंड ग्रेड के कोर्स को मात्र 20 दिन में एक बार रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट होता है कि 20 दिन में मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अब उसके लिए मैं क्या रणनीति अपनाता हूँ, किस प्रकार से 20 दिन में पूरे सेकंड ग्रेड को सिलेबस को रिवाइज कर पाता हूँ, उसके लिए एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कंटेंट है वो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जो सेकंड ग्रेड और रीड मेंस दोनों के लिए काफ़ी पर्याप्त होगा, वो सुन लीजिए जो इस समय मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली बात, आरबीएससी के जो पुराने नोट्स मेरे पास बने हुए हैं वो 6 से 10 तक वाले। ठीक है, एनसीईआरटी जो अजय चौधरी सर वाली है। ठीक है, यहाँ भी 6 से 10 तक के जो एनसीईआरटी नोट्स हैं वो भी मैंने बना रखे हैं, दोनों मैंने अपने अलग रजिस्टर में बना रखे हैं। इसके लिए एक रजिस्टर अलग है, इसके लिए सेपरेट एक रजिस्टर अलग है। ठीक है, इसके अलावा जो है गौरव ज्ञान धारा जीजीडी, ठीक, गौरव ज्ञान धारा सर के जो नोट्स हैं वो 2 रजिस्टर हैं, एक अपना राजस्थान जीके का है, ठीक है, एक रजिस्टर, और एक अपना इंडिया और वर्ल्ड जीके का है। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर इसमें मैंने अलग से मैंने बता ही दिया है कि जो मैंने लक्ष्य और स्प्रिंग बोर्ड वहाँ से भी इनमें जो है सामग्री को उतार दिया है, अब उनको साइड में रख दिया है। अब मेरे को वो पढ़नी नहीं है दोबारा, केवल ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है। और इसके अलावा साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया, जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ वही पुरानी मेरी बुक्स जो है साइकोलॉजी वाली सुप्रिया मैम की,
ठीक है। तो सुप्रिया मैम वाली एक बुक को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस बुक को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं दूसरी बुक्स लाने की सोच रहा हूँ। और दूसरी बुक्स जैसे भी रहेगी मैं आपको बता दूंगा कि जो भी मैं बुक्स लेके आता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसी सुप्रिया मैम की बुक्स को, राजेश चौधरी सर वाली जो NCERT है उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट है जो सेकंड ग्रेड और रीट मेंस दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और इसी से एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा सकता है अगर यदि आप भी इस प्रकार से तैयारी करते हो। किस प्रकार से मैं इन सारे कंटेंट को केवल 20 दिन में रिवाइज कर देता हूँ, उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।